तो दोस्तों, बहुत ही प्यार भरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम कसक है और मैं शेर व शायरी, जज्बात इज़हारी का शौक़ रखता हूँ। ऐसी पाक महफ़िलों पर बेहद शुक्रगुज़ार हूँ विकास भाई का, गुफ्तगू कैफ़े का, कि मुझे फ्रेंडशिप डे के शुभ अवसर पर यहाँ आने का मौका दिया और पीले कपड़े पहनकर दोस्ती पर कुछ आपसे जज्बात साझा करने दिए। तो वैसे तो कुछ बहुत अच्छा लिख कर लाया हूँ, एक क्यूट सा छोटा सा पीस, लेकिन उससे पहले मेरी जो माँ बोली है पंजाबी, उसमें एक शायरी आपको सुनाना चाहूँगा। तो अगर समझ आती है तो लुत्फ़ उठाइएगा, नहीं आती तो कोशिश कर लीजिएगा। आसान भाषा ही है। तो अर्ज़ किया है कि दोस्ती दिलां नूं मिला दिंदी है, खाली जही जिंदगी च जन्नत दे दर्शन करा दिंदी है। वाह वाह कर दो यार। दोस्ती दिलां नूं मिला दिंदी है, खाली जही जिंदगी च जन्नत दे दर्शन करा दिंदी है। ते मेरी इन माड़ी मोटी गल्लां ते तू रुस्या ना कर मेरे यार, तेरी नाराज़गी मैनू अंदर ही अंदर जला दिंदी है। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, अब ये है कि जैसे भाई ने भी बोला, ब्रेकअप पर लिखना, मोहब्बत पर लिखना एक बेहद आसान काम है शायरों के लिए कि हमारा कंफर्ट जोन बन जाता है। लेकिन कोई कुछ बोले ना कि दोस्ती पर लिखो, तो फिर लगता है यार इन सालों के बारे में क्या लिखें, दोस्तों के बारे में, ये तो हमारे साथ ही रहते हैं यार सारा टाइम। लेकिन अब मैं जो आप सबके आगे प्रेजेंट करने वाला हूँ, मुझे नहीं पता ये नज़म है, कविता है, कहानी है, लेकिन एक बात का यकीन मानिए, ये दास्तां मेरी रूहानी है और जिस शख्स का जिक्र कर रहा हूँ इसमें, उससे मेरा जो रिश्ता है वो जावेदानी है। तो अर्ज करना चाहूँगा, एक कहानी की तरह लिखी गई है, तो सुनिएगा। वक्त था 2019 का, फिर रहा था आवारा एक लड़का 24 का, उल्टा पढ़ रहा था हर बार हर काम जिसका, सहारा तो छोड़ो कोई आसरा तक ना था उसका। दिल का हाल है, मार लो तालियां यार। बेअदब सी बेकरारी थी, बॉस काफी बुरी बेरोजगारी थी, वैसे तो जिंदगी किसी को नहीं बख्शती, उन दिनों उस लड़के की बारी थी। फिरता था वो हारा हारा, दर बदर परेशान बेसहारा, हाथ में बोतल दिल में रिजेक्शन, इन शॉर्ट डिप्रेशन का मारा। फिर एक दिन उसकी नजर में एक लड़की आ गई, गुस्सा 10 फुट का लेकिन हाइट सिर्फ 2.5 की। मिली कैजुअली और हुआ हेलो हाय, फिर भी लड़के को लड़की कुछ समझ नहीं आई। मुलाकातें बढ़ती रही और फॉर्मेलिटी दूर जाती रही, किस्मत दोनों को बार बार मिलाती रही। दिल खुलते गए और बातें गहरी होने लगी, दोस्ती खुद ब खुद आगे कदम बढ़ाती रही। अब 2 साल बाद, यानी कि अब सूरत हाल कुछ इस कदर है कि ना बताऊं उसको कुछ तो उतार वो मेरी खाल देती है, मेरी हर नेवर एंडिंग प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो निकाल देती है। और दिल अक्सर कहता है कि मिल गई एक दोस्त यारों जो ना सब संभाल लेती है, यारों जो ना सब संभाल लेती है। और हाँ, बताया क्या मैंने आपको, सुलगती तन्हाइयों के बीच उस लड़के का एक सपना था, कहता नहीं था मगर वो किसी से, वही बस उसका एक अपना था। और सपना क्या? सपना कवि, शायर, कहानीकार बनने का, साहित्य और अदब की दुनिया में अफसानों को शुमार करने का। उस पागल लड़की से मैंने इस बात का जिक्र क्या किया, वो सब छोड़ छाड़ मेरी मदद को आ गई, पढ़ाई नौकरी दुनिया की जिल्लतें अलग, नाते सारे तोड़ ताड़ मेरी तरफ वो आ गई। और आज भी इस मुश्किल सफ़र में वो मेरे सपनों को सपोर्ट करती है, जहाँ मुझे कोई नहीं समझता वो पागल वहाँ भी मुझे समझती है, और मुझे मेरे काम और मेरे राइटर वाले मूड स्विंग्स को झेल कर मेरी सारी छोटी बड़ी खुशियों का ख्याल वो करती है। और इस बीच मुझे कोई कुछ उल्टा बोल दे, मुझे कुछ उल्टा बोल के तो देखो, उसकी दुनिया में कर वो बवाल देती है। और खुशकिस्मत हूँ यारो, है एक दोस्त मेरी जो सब संभाल लेती है। पर कभी कभी ना वो मुझसे रूठ जाया करती है। अब लड़की है यारों, क्या करें, उसके रूठने के रीजंस मुझसे 1000 हैं। पीएमएस कर रही हो तो इनसिक्योरिटीज की वो बहार है, एक गलती क्या हो जाए उसके बाद बात बात पर मुझसे सड़ती है। कभी कभी तो समझ भी नहीं आता ये लड़की मुझसे इतना क्यों लड़ती है। और वैसे तो क्यूट है, पर अपनी दुआओं में मुझे हमेशा सवाब देती है। लेकिन एक बार उसे उसके एक्स के नाम से छेड़ दूं तो अपने हाथों से मेरे गाल पर मुंह तोड़ जवाब देती है। और खुद नाराज होकर भी मुझे मनाने के लिए जब जोमेटो से खाना भिजवाती है तो यकीन आ जाता है कि मेरी दोस्त ना सब संभाल लेती है, मेरी दोस्त ना सब संभाल लेती है। और इस टॉक्सिक सी दुनिया में हम साथ मिलकर सपने बुन लेते हैं, कोई हमें कितना ही क्यों ना भड़काए, एक दूसरे के पक्ष में हम स्टैंड अपना चुन लेते हैं। खुशकिस्मत हैं हम जो हमें एक दूसरे का साथ है, और इसी सोच के चलते हम बड़े चैन से हैं सो सकते। और पागल होते हैं वो लोग जो कहते हैं कि एक लड़का और लड़की अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। अब शायद किसी पिछले जन्म की देनदार है वो,
यकीनन मेरी सादी सी ज़िंदगी का श्रृंगार है वो, इस मिलेनियल वाली दुनिया में पुराने ज़माने सा प्यार है वो, और दिल फ़ख्र से कहता है कि भाई मेरी यार है वो। और अब ये फ्रेंडशिप डे तो सालाना एक बार आता है, मगर पक्की दोस्ती का एहसास वो मुझे पूरे साल देती है। जान गए ना तुम भी, है एक दोस्त मेरी यारों जो ना सब संभाल लेती है एक दोस्त मेरी यारों जो ना सब संभाल लेती है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि ये नज़म परफेक्ट नहीं है, लेकिन जिस शख्स के लिए मैंने ये लिखी है वो मेरे लिए बेहद परफेक्ट है। और आप देखोगे कि बॉलीवुड में, सोशल मीडिया पे ये बहुत ट्रेंड है कि दोस्तों की गाली गलौज और टांग खिंचाई को ग्लोरीफाई करते हैं। लेकिन इस बीच अगर आपको कोई ऐसा दोस्त या ऐसी दोस्त मिल जाए जो बल्कि आपके सपनों को सपोर्ट करे, और सपोर्ट ही ना करे, उन्हें बिल्कुल अपना मानकर आपकी मदद करे, तो इससे बड़ा रूम में और कोई सुकून नहीं है दोस्तों। और सच बताता हूँ कि मैं 2019 से परफॉर्म कर रहा हूँ और 2021 तक वो हर शो में मेरे साथ हमेशा गई है। अब जान गए दोस्तों मेरी परफेक्ट है, तो क्या आप मेरी उस परफेक्ट दोस्त से मिलना चाहते हो? क्योंकि मैं आपको मिलाना चाहता हूँ, हाँ या ना? So please, just for 1 second, Archita, please come on stage. And I would want you guys to give her a round of applause, और अच्छा वाला, for being the bestest friend ever. बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो जाते जाते हमारी इस दोस्ती को मंसूब एक शेर कहकर जाना चाहता हूँ कि जैसे तपते रेगिस्तान में कोई कली खिली है, वाह कर दो यार, जैसे, बहुत बढ़िया, जैसे तपते रेगिस्तान में कोई कली खिली है, वो मेरी दोस्त कुछ इस कदर मुझको मिली है, वो मेरी दोस्त कुछ इस कदर मुझको मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया।